जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ रविंद्र कांत अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो माफ करना। गुरुजी, अपने सत्संग का आरंभ मैं गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुजी से सन 1922 में जुड़ा। एक दिन मैं और मेरे मित्र संदीप अंकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक के बारे में बात कर रहे थे। अचानक ना जाने कैसे वो गुरुजी के बारे में बात करने लगे। संगत जी, मैं एक आर्य समाजी परिवार से हूँ और कार्य समाजी मूर्ति पूजा या गुरुओं को नहीं मानते। हालांकि मैं सभी देवी देवताओं को मानता हूँ, पर गहरा विश्वास लेकर एक परम पिता परमात्मा में ही था मेरा। लेकिन गुरुओं में तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मैं संदीप अंकल की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। फिर उन्होंने मुझे अपना सत्संग सुनाया। वो कहते हैं ना संगत जी, जब गुरुजी का बुलावा आता है तो कोई ना कोई तो माध्यम बन ही जाता है। और शायद मेरा बुलावा आया था गुरुजी के पास से, इसलिए मैं बड़े ध्यान से उस सत्संग को सुन रहा था। उन्होंने अपना सत्संग सुनाया कि मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम थी, लेकिन जब मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया तो मेरी आईबीएस की प्रॉब्लम समाप्त हो गई। फिर वो बोले कि आप यूट्यूब पर गुरुजी का सत्संग देखना, और मैंने घर पहुंचते ही संगत जी गुरुजी के 2-3 सत्संग देखे। वो कहते हैं ना, मैंने बताया ना संगत जी, जब गुरुजी को अपने से जोड़ना है तो कोई ना कोई माध्यम। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैं गुरुजी की तरफ आकर्षित हुआ। और संगत जी, दिल्ली बड़े मंदिर जाने का मैंने फैसला कर लिया। जबकि मैं किसी भी कार्य में फैसला बहुत देर से लेता हूँ, पर गुरुजी के पास जाने का फैसला मैंने ले लिया। पर यह फैसला मैंने तुरंत ले लिया था और संदीप अंकल के साथ मैं बड़े मंदिर पहुंच गया। वहां जाके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि मैंने गलत फैसला नहीं लिया था। ये गुरुजी तो बिल्कुल ही अलग है और यह मंदिर तो बिल्कुल अलग है। यहाँ अन्य गुरुओं के आश्रम जैसा नहीं, कुछ भी नहीं है। जैसे और गुरुओं के, संतों के आश्रम होते हैं, वैसा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। हालांकि मुझे वहाँ कुछ विशेष अनुभूति नहीं हुई जैसे लोगों को होती है, किंतु मंदिर से बाहर आने के बाद जब मैं 55 गज के मार्केट में घूम रहा था तो मुझे कई बार गुलाबों की तेज सुगंध महसूस हुई। लेकिन तब तक मुझे यह नहीं पता था संगत जी कि यह गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। घर पहुंचने पर जब मैंने अपनी पत्नी को गुरुजी के बारे में बताया तो मेरी पत्नी तुरंत बोली कि बड़े भैया को भी बड़े मंदिर ले जाना। मैंने कहा कि गुरुजी सब अपने आप कर देंगे। और कुछ दिनों बाद संगत जी बड़े भैया वीडियो कॉल करते हैं और कहते हैं कि पता है मैं कहाँ खड़ा हूँ। संगत जी, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि वो गुरुजी के बड़े मंदिर में खड़े थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। मैंने पत्नी से कहा कि देखो, गुरुजी ने तुम्हारी इच्छा इतनी जल्दी पूरी कर दी। उसके बाद तो गुरुजी की उन पर ऐसी ब्लेसिंग्स हुई संगत जी की वो हर सप्ताह सहारनपुर में किसी न किसी के घर शहद वर्षा में पहुंच जाते।
और वीडियो कॉल करके हमें भी गुरुजी की शहद वर्षा के दर्शन करवाते। एक बार तो वह हमें एक संगत के घर शहद वर्षा के दर्शन कराने ले गए, जहां जाकर संगत जी हमें भी गुरुजी का महान चमत्कार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, अगस्त 2023 में रक्षाबंधन के लिए हमें उत्तरकाशी से अपने घर रुड़की आना था, इसीलिए मैंने ऑफिस छुट्टी ले रखी थी। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश के कारण जगह जगह संगत जी तूफान आता जा रहा था और सड़कें टूटी गई थी, इसीलिए रास्ता लगभग संगत जी एक सप्ताह के लिए बंद हो गया था। मन बहुत दुखी हुआ, सारी फैमिली हो रखी थी। फिर हमने गुरुजी का नाम लेकर उन पर छोड़ दिया कि गुरुजी जो आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही करना। संगत जी, अगले दिन सुबह 11 बजे भाभी का फोन आता है कि रास्ता खुल गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गाड़ियां नीचे आ रही हैं। हम तुरंत रुड़की के लिए चल पड़े, लेकिन मन में एक डर था कि रास्ता खराब ना हो, कभी हमें बीच में ही फंस जाए और वहीं रुकना पड़े। लेकिन फिर हमने गुरुजी का नाम लिया और गाड़ी में गुरुजी का मंत्र जाप चला दिया, जो पूरे रास्ते चलता रहा। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, पूरा रास्ता इतना साफ मिला कि जैसे 10 दिन पहले रास्ता साफ किया गया हो। और मौसम भी बहुत सुहाना हो गया था। संगत जी, हर मुश्किल दूर करने के लिए गुरुजी साथ ही चल पड़ते हैं। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। कहीं आपको ऐसे गुरुजी मिलेंगे, मैं तो पूर्ण समर्पण अपने गुरुजी को कर चुका हूँ। संगत जी, फिर जब हम रुड़की से उत्तरकाशी आ रहे थे तो मन में रास्ते को लेकर अजीब सा डर था। फिर मैंने और मेरी पत्नी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हमारे साथ ही रहना। तो संगत जी, आपको विश्वास नहीं होगा कि एक तितली पूरे रास्ते हमारे साथ साथ चलती रही। हमें पूरा विश्वास हो गया कि गुरुजी हमारे साथ है। फिर जब हम उत्तरकाशी पहुंचने वाले थे तो एक मोड़ पर केवल 20 मीटर पहले एक गाड़ी हमें ओवरटेक करती है और उस पर संगत जी एकदम से पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं। मैं तुरंत ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी ब्रेक बैक कर लेता हूँ और गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ कि पूरे रास्ते हमारे साथ चलकर हमें इतनी बड़ी मुसीबतों से बचाया। शुक्राना मेरे गुरुजी का। उस गाड़ी का शीशा टूट जाता है और पत्थर गाड़ी में बैठी लड़की के लगता है, लेकिन गुरुजी ने उसे भी बचा लिया। उसे ज्यादा चोट नहीं आई। संगत जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। सब पर अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। सत्संग ज्यादा लंबा हो गया है। सत्संग कहने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं सत्संग विराम करते हुए मंत्र जाप करता हूँ। आप सभी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब जो हम दूसरा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं वो राखी आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गाजियाबाद से हूँ और मेरा नाम राखी है। मैं अपना सत्संग और अपने अनुभव आप सभी संगत गुरु परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी गलती हो जाए संगत जी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी, मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, बहुत समय से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राने का सत्संग कर, शुक्राने का सत्संग कर। संगत जी, मुझे पता नहीं था कि शुक्राने का सत्संग क्या होता है। संगत जी, जब मुझे ये पता चला कि शुक्राने का मतलब सत्संग शेयर करना होता है, क्योंकि गुरुजी कहते थे सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, तब मैंने गुरुजी की आज्ञा से अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरुजी के साथ जर्नी जन्म जन्मांतर की है, लेकिन मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2020 के आसपास शुरू हुई। संगत जी, जब शिवरात्रि का समय था, मतलब शिवरात्रि को एक हफ्ता बाकी था और मैं ऑफिस में थी। कहते हैं ना, इसके लिए भी गुरुजी का बुलावा आता है।
और शायद संगत जी वो बुलावा मेरे लिए आ चुका था। मैं ऑफिस में थी, तो संगत जी मैं ऑफिस में थी, तो मेरे ऑफिस में मेरी एक फ्रेंड है, तो मैं नीचे के फ्लोर में काम करती हूँ, वो ऊपर के फ्लोर में काम करती है, पर लंच टाइम में हम एक साथ ही बैठते हैं। संगत जी, मैं कुछ दिन से मतलब वो मैं मुझे हो गए थे 3 साल जॉब करते करते, और उसको आई थिंक वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंपनी से ट्रांसफ़र होके 6 महीने पहले ही आई थी। 6 महीने तक संगत जी हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन संगत जी कभी भी कोई ऐसा गुरुजी के बारे में ज़िक्र नहीं हुआ 6 महीने में, जबकि हम लोग लंच एक ही साथ करते थे। कोई ज़िक्र नहीं होता था संगत जी। अच्छा संगत जी, मैं उसके गले में एक लॉकेट स्वरूप देखती थी गुरुजी का, लेकिन कभी उससे मैंने पूछा नहीं कि है कौन? संगत जी, अ, शिवरात्रि से 1 हफ्ते पहले की बात है, वो और मैं लंच कर रहे थे। लंच करने के बाद संगत जी, उसके हाथ में मैंने एक ब्रेसलेट देखा। तो मैंने लंच करते हुए पूछा, मैंने कहा आखिर ये है कौन? तुम्हारे पिताजी हैं या कौन है? क्योंकि पीले कलर के चोले में उसका स्वरूप था, वो ब्रेसलेट में जो था और गले के लॉकेट में था। मैंने कहा तुमने ये गले में भी डाल रखा है, हाथ में भी डाल रखा है, ये है कौन? तो वो कहती हैं ये मेरे पिता से भी बढ़कर हैं। मैंने कहा अच्छा पिता से भी बढ़ के हैं, फिर भी मेरा ध्यान नहीं गया कि ये कोई गुरु है, भगवान है, क्षमा करना मेरे गुरुजी। तो वो कहती है मेरे सब कुछ हैं। मैंने कहा अच्छा इतने है कौन? मैं उनके पीछे पड़ी, तो उन्होंने बताया कि ये मेरे गुरुजी हैं और ये पल पल मेरे साथ हैं। मैंने कहा गुरुजी हैं? मैंने कहा तुम आज की डेट में गुरुओं पे, बाबाओं पे विश्वास करती हो? मैंने कहा कि इतना आजकल तो पाखंड फैला हुआ है, कलयुग है और इतने लोग झूठ बोलते हैं, पाखंडी संत महापुरुष पे आजकल कौन विश्वास करता है? तो वो कहती है नहीं, ये वो वाले गुरु नहीं हैं, ये भगवान महाशिव हैं। मैंने कहा भगवान शिव है? तो संगत जी वो 1-2 सत्संग मुझे सुनाती है, और सुनाने के बाद संगत जी वो कहते हैं ना, वो समय आ गया था मेरा गुरुजी से जुड़ने का, जब गुरुजी का बुलावा था मेरे लिए। और संगत जी मैं इतनी उत्सुक हो जाती हूँ गुरुजी के बारे में जानने के लिए कि मैं शाम को 6 बजे का इंतज़ार करती हूँ कि 6 बजे हमारी छुट्टी होगी, तो मैं दोबारा इनका एड्रेस वग़ैरह लेके जाऊँगी इनके साथ। क्योंकि ऑफ़िस में लंच ब्रेक के बाद हम लोग आपस में नहीं मिल सकते, छुट्टी के टाइम पे मिलते थे। संगत जी छुट्टी होने के बाद जब वो ऊपर से नीचे आई अपने स्टाफ के साथ, तो मैं कहती हूँ ललिता क्या कहते हैं, मुझे इनका एड्रेस दो, मुझे भी जाना है। और जैसे तुमने अनुभव बताया कि इन्होंने तुम्हारी मम्मी को ब्लेस किया है, मेरी मम्मी की भी पीठ में बहुत दर्द रहता है, मुझे जाके उनको दिखा के आना है। तो वो कहती है कि गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में है नहीं, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स बहुत सारी है, तुम जा सकती हो। मैंने कहा फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो कैसे सही होती है? तो वो कहती है कि तुमको 1 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा शिवरात्रि वाले दिन, और तुम अपनी मम्मी को भी लेके चलना, हम तो जा ही रहे हैं बड़े मंदिर। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी, शिवरात्रि वाले दिन की बात है, नहीं, शिवरात्रि से 1 दिन पहले की बात है। संगत जी बस गुरुजी दिमाग में मेरे चल रहे हैं, जबकि मैं जानती नहीं हूँ गुरुजी को, मिली नहीं हूँ ना, बस ये सत्संग सुने हैं और यूट्यूब पे सर्च करके उनके बारे में जानना चाहा। तो संगत जी रात को शिवरात्रि से 1 दिन पहले सोती हूँ, और एक ड्रीम में गुरुजी सपने में दर्शन देते हैं कि हुण कुड़ी तन्नू बुला लीता अपने पास, ऐसे करके संगत जी कुछ गुरुजी पंजाबी में कहते हैं, मुझे समझ नहीं आती। अगले दिन मैं अपनी फ्रेंड को बताती हूँ, तो वो कहती है देख गुरुजी ने तो तुझे ब्लेस कर दिया शिवरात्रि से 1 दिन पहले ही दर्शन देके। संगत जी अगले दिन शिवरात्रि होती है, मैं और मेरी मम्मी और मेरी जो फ्रेंड थी, हम तीनों के तीनों और उसकी मम्मी, हम चारों के चारों बड़े मंदिर के लिए जाते हैं। जब संगत जी बड़े मंदिर जाते हैं तो इतनी अच्छी वाइब आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बड़ा सुकून, बड़ा चैन। अब संगत जी अंदर जाते हैं तो संगत जी मैं जहाँ देखती हूँ, जहाँ मेरी नज़र जाती है वहाँ गुरुजी नज़र आते हैं। जहाँ मैं अपनी फ्रेंड को देखती हूँ कि गुरुजी दिख रहे हैं, वो कहती है मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। तो वो कहती है क्या कहते हैं गुरुजी दिखते भी उसे जिसे गुरुजी को ब्लेस करना होता है, आज तू बड़ी भाग्यशाली है जो गुरुजी ने तुझे ब्लेस किया है। संगत जी हम अंदर जाते हैं, वहाँ पे लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद मिल रहा होता है। और संगत जी उस दिन बहुत ज़्यादा रश होता है और बड़े आराम से, बड़े प्यार से दर्शन होते हैं हमारे।
बड़े प्यार से बहुत आराम से दर्शन होते हैं। संगत जी अराउंड हम सुबह निकल गए थे 7 के आसपास और हम 1 बजे तक वापस आ गए थे। 1 बजे तक हम शिवरात्रि वाले दिन वापस आ गए थे। संगत जी जब हम वापस आ गए और मेरी मम्मी लंगर प्रसाद करके आती है, सब मेरी मम्मी को बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है और बोलती है कि मेरे को पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या कुछ चीज़ मेरे अंदर से बाहर निकल के फेंकी हो और बड़ा रिलीव। जबकि मेरी मम्मी कभी खड़े होकर रोटी नहीं बनाती थी, संगत जी हमेशा बैठ के ही खाना बनाती थी, खड़े होकर उन पे नहीं बनता था। लेकिन संगत जी लंगर प्रसाद करने के बाद उन्होंने घर पे आके जो पापा का दोपहर का लंच बनाया वो खड़े होके बनाया। मैं बड़ी ताज्जुब थी। संगत जी उस दिन छुट्टी पे थी और जब बड़े मंदिर से आ गए तो उसके बाद संगत जी मुझे, जबकि मैं ऑफिस में रहती हूँ, मुझे इतनी गहरी नींद नहीं आती है, लेकिन संगत जी मैं इतनी गहरी नींद में सो गई, इतनी गहरी नींद में सो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कौन सी दुनिया में चली गई। और संगत जी गुरुजी एकदम से सपने में आते, कहते तुसी आई कुड़ी, और पता नहीं पंजाबी में ही कहते हैं कि तू आई और क्या कहते हैं तूने गुरु नानक जी के तो दर्शन किए ही नहीं। मेरे शिवालय के पास गुरु नानक जी बैठे थे और तूने तो वहां हाथ जोड़े ही नहीं। दोबारा आ बड़े मंदिर। संगत जी एकदम फड़फड़ाते मैं उठती हूँ और मैं अपनी मम्मी को कहती हूँ कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, जबकि अराउंड संगत जी मेरे घर से 1.5 घंटे का रास्ता था बड़े मंदिर का, 1.5 घंटे का। और संगत जी मैं मम्मी को कहती हूँ, मम्मी मेरी कहती है कि अभी तो हम बड़े मंदिर से आए थे, अब क्या हो गया, कुछ भूल गई हो, क्या हो गया है, ये क्या है। संगत जी मैं कहती नहीं बस मैं गई हो रही, मम्मी गई हो रही, जिद करके संगत जी मैं बड़े मंदिर की तरफ चली जाती हूँ। संगत जी जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ और जब मैं जैसे अंदर घुसती हूँ तो वहां पे एक आंटी होती हैं और वो मुझे गुरुजी का स्वरूप दे देती हैं, जबकि मेरे पास स्वरूप नहीं था गुरुजी का, वो मुझे स्वरूप देती हैं। मैं जैसे जैसे जो शिवालय है गुरुजी का उसके पास तक जाती हूँ, वैसे वैसे एक आंटी मुझे लॉकेट स्वरूप दे देती हैं। मैं जैसे जैसे संगत जी पास जाती हूँ और मेरी नज़र शिवालय पे पड़ती है तो वहाँ गुरु नानक जी के दर्शन मुझे होते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल मतलब मैं गुरु नानक जी के दर्शन करी, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं था। संगत जी मैं वही नमस्तक होकर और शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने आपने मुझे इस नादान बुद्धिहीन को अपने चरण कमलों से जोड़ा, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने उस दिन शिवरात्रि पे मुझे 2 बार दर्शन कराए। ना जाने कितने रोग कष्ट बीमारियां गुरुजी ने मेरे मेरे परिवार के काटे। और संगत जी अब हम हर शिवरात्रि पूरे परिवार के साथ गुरुजी के दर्शन करने जाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। अब संगत जी जिंदगी इतनी हल्की लगती है ना गुरुजी से जुड़ने के बाद। जाने बस मम्मी की तरफ से हमेशा दुखी रहती थी, लेकिन अब मम्मी गुरुजी में ऐसी मतलब जुड़ चुकी हैं गुरुजी से कि गुरुजी के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आता है, कुछ भी नजर नहीं आता है। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे है मेरे पास, मेरी मम्मी का भी है, मेरे भाई का, बहन का, यहाँ तक कि मेरे पापा का भी है। लेकिन सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है संगत जी। मैं फिर गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे तो मैं फिर से अपना पूरे परिवार का सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस मैं अब अपनी वाणी को यही विराम दूंगी और संगत जी यही कहूंगी कि हर शिवरात्रि पे गुरुजी के दर्शन करने जाए, पूरे परिवार के साथ जाए, क्योंकि वहाँ पे गुरु नानक जी भी आते हैं। सभी देवी देवता, सभी प्रमाण के मालिक गुरुजी के पास आते, उनका आशीर्वाद लेते हैं। संगत जी हमें भी हर शिवरात्रि को गुरुजी के पास जाके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। संगत जी शिवरात्रि के सारे दुख दर्द कट जाते हैं और सारी मनोकामनाएं आपकी सबकी पूरी हो जाती है। मैं संगत जी अब मैं सत्संग यही विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।